हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इंपॉर्टेंट कंपनियों के बारे में जो रिजल्ट और खबरों की वजह से कल बाजार के फोकस में रहेंगे। साथ ही दोस्तों ASM को लेकर वीकली वीडियो बना दिया गया है, आप हमारे चैनल पेज पर जाकर इसको देख सकते हैं। इसके अलावा ASM होता क्या है, इसका सर्कुलर कैसे डाउनलोड करें, इसको लेकर हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग पर भी इसका वीडियो बना दिया गया है। तो चाहें तो आप स्टडी पर्पज़ के हिसाब से इन सभी वीडियो को देख सकते हैं और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अब अमेरिकी बाज़ारों के बारे में। तो फ्राइडे को अमेरिकी बाज़ारों की क्लोजिंग हमें लाल निशान में ही देखने को मिली। हालांकि हमारे बाज़ार भी हम लोग को लाल निशान में ही देखने को मिले। तो अमेरिकी बाज़ारों में भी कमजोरी रही, हमारे बाज़ार ऑलरेडी प्रेशर में है। इस हफ्ते कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर भी रहेंगे, मंथली एक्सपायरी भी रहेगी, US फेड की मीटिंग भी रहेगी। तो बाज़ार इस हफ्ते काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है। इनके अलावा कुछ कंपनियों के रिजल्ट आए, खास तौर पर निफ्टी 50 से देखें, ICICI बैंक ने अपने नंबर जारी किए। नंबर अगर देखें तो अनुमान से बेहतर नंबर देखने को मिले। कंपनी का पैट 15% ग्रो हुआ। अनुमान 11,332 करोड़ का था, जबकि 11,792 करोड़ के आसपास कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया है। अनुमान से बेहतर नेट इंटरेस्ट इनकम भी अच्छी खासी तरीके से दोस्तों ग्रो हुई है। हालांकि ये हम लोग को थोड़ा सा कह सकते हैं अनुमान से थोड़ी सी कम देखने को मिली। कंपनी के ग्रॉस NPA देखें घटकर आए हैं, नेट NPA हम लोग को अनचेंज देखने को मिले हैं। तो कह सकते हैं ठीक ठाक परफॉर्मेंस इस कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जिसकी वजह से ICICI बैंक कल के दिन बाजार को काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल भी कर सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक, इस कंपनी ने भी अपने नंबर जारी किए गए। इसमें दोस्तों फिर से हमें वही सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कंपनी का पैट 52% तक घटकर आया है, 340 करोड़ के आसपास अनुमान, जबकि एक तरीके से देखिए अनुमान से भी हम लोग को दोस्तों कम देखने को मिला, 475 करोड़ के आसपास का अनुमान देखने को मिल रहा था। तो ओवरऑल देखें कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम ये भी दोस्तों हम लोगों को ठीक ठाक ग्रो होते हुए देखने को मिला। कंपनी के NPA इंक्रीज हुए हैं। तो किसी भी बैंक के लिए, फाइनेंस कंपनी के लिए NPA इंक्रीज होना खराब बात होती है। वहीं बात करेंगे और कंपनियां जैसे यस बैंक, इसने भी अपने नंबर जारी किए हैं। यस बैंक हालांकि ऑलरेडी काफ़ी परेशान है। इसका नेट एक तरीके से पैट देखें तो ये हालांकि अनुमान से बेहतर रहा है। अनुमान 539 करोड़ के आसपास था, कंपनी 621 करोड़ के आसपास इसको रिपोर्ट किया है। कंपनी का अगर दोस्तों एक तरीके से ग्रॉस NPA देखें, ये अनचेंज है। नेट NPA भी दोस्तों हम लोग को अनचेंज देखने को मिले, यानी कि इस कंपनी के नंबर हम लोग को एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही देखने को मिले हैं। वहीं बात करेंगे JSW स्टील के बारे में। इस कंपनी का पैट 71% तक घटकर आया, 719 करोड़, जबकि हालांकि अनुमान से दोस्तों बेहतर है। अनुमान 573 करोड़ के आसपास था, पिछले साल की तुलना में घटकर आया, लेकिन अनुमान के आसपास है, अनुमान से बेहतर है। यानी अनुमान को जो भी मार्केट में देखने को मिल रहा था, कंपनी ने उसको एस्टिमेट को बीट कर दिया, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो JSW स्टील इस वजह से कल काफ़ी फोकस में रहेगा, तो इसके ऊपर भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। इंटरग्लोब एविएशन, इस कंपनी के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इसका देखें पैट 18% तक घटकर आया है। अनुमान कितने का था, 3,152 करोड़ के आसपास का, लेकिन कंपनी ने 2,448 करोड़ के आसपास पैट रिपोर्ट किया है। हालांकि रेवेन्यू 14% ग्रो हुआ है, 22,110 करोड़ के आसपास। कंपनी का अगर दोस्तों एबिटा देखें 10% तक ग्रो हुआ है। तो इस वजह से ये कंपनी भी कल काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेगी। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों कुछ और कंपनियों के बारे में, जैसे CDSL, इस कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट अगर देखें ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर अच्छे नंबर हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर कंपनी के नंबर में हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू भी घटकर आया, पैट भी घटकर आया। हर पैरामीटर के हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर कंपनी के नंबर कमज़ोर हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर कंपनी ने करीब 21% तक की ग्रोथ दिखाई पैट के अंदर अगर देखा जाए तो इस वजह से CDSL की कंपनी कल के दिन काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेगी। तो आप चाहें इसके ऊपर भी कल नज़र रख सकते हैं। CDSL के साथ साथ इम्पैक्ट BSE की कंपनी के ऊपर भी पड़ सकता है, क्योंकि BSE CDSL की हम लोग को प्रमोटर कंपनी देखने को मिलती है। तो CDSL के रिजल्ट का इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर भी आ सकता है। हालांकि फरवरी के फर्स्ट वीक में ये कंपनी भी हम लोग को रिजल्ट जारी करते हुए देखने को मिलेगी, तो BSE के ऊपर भी आप जरूर नज़र रख सकते हैं। वहीं दोस्तों CDSL को लेकर एक और अपडेट आने वाला है।
ये जनवरी का मंथ खत्म होते ही यहाँ पर डीमेट अकाउंट का डेटा रिलीज हो जाएगा। अभी दिसंबर तक का डेटा है। दिसंबर तक देखें CDSL के पास में 14,65,35,315 एक्टिव डीमेट अकाउंट हैं। तो ये संख्या 15 करोड़ के पास होने वाली है। तो देख सकते हैं ये जनवरी में डेटा हमें अपडेट होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो 15 करोड़ के आसपास ये डेटा पहुंच सकता है। बालकृष्णा इंडस्ट्री, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी के भी रिजल्ट देखने को मिले हैं। देख सकते हैं कंपनी का पैट 47% तक ग्रो हुआ। कंपनी ने 4 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया। हालांकि अगर नंबर देखा जाए दोस्तों, हम लोग को ठीक ठाक नंबर इस कंपनी के देखने को मिले हैं, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर में देखा जाए तो कुछ इकोनॉमिक डेटा की वजह से इस कंपनी यानी कि इस कंपनी के बिजनेस वाली कंपनी पर हमें थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिला था। JK सीमेंट, इसने भी अपने नंबर जारी किए। नंबर देखें तो नेट इसका पैट देखें तो 33% तक डाउन हुआ है। एविटा भी हम लोग को डाउन देखने को मिला 21% तक। तो कमज़ोर नंबर रहे हैं। सीमेंट सेक्टर में अभी तक अल्ट्राटेक के काफ़ी अच्छे नंबर आए, लेकिन JK सीमेंट के नंबर हमें थोड़े कमज़ोर देखने को मिले। मैक्रोटेक डेवलपर, इसने भी अपने रिजल्ट जारी किए हैं। इसका पैट देखें 87% तक ग्रो हुआ है। 944 करोड़, रेवेन्यू में भी लगभग 39% तक की ग्रोथ रही है। तो ये इसने भी कंपनी ने ठीक ठाक नंबर एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं रिपोर्ट किए हैं। तो इसके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। वहीं बात करेंगे दोस्तों NTPC ग्रीन के बारे में। इस कंपनी ने भी अपने रिजल्ट जारी किए। नंबर अगर देखें इसके ठीक ठाक हैं, 52% तक की ग्रोथ है, लेकिन मार्जिन कंपनी के घटकर आए हैं। मार्जिन में थोड़ा सा हमें इम्पैक्ट देखने को मिला। इस वजह से NTPC ग्रीन ये कंपनी भी कल हमें काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएगी। KEC इंटरनेशनल, इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। ऑर्डर की वैल्यू देखें 1445 करोड़ रुपये है। ये ऑर्डर इनको ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए मिला है। इंडिया के अंदर इनको काम करना है। वहीं बात करेंगे दोस्तों और कंपनियों के बारे में, खासतौर पर यूनिकेम लैब की बात की जाए। इस कंपनी को लेकर एक अपडेट सामने आया है। यूनिकेम लैब को दोस्तों 93 करोड़ रुपए का GST डिमांड का नोटिस मिला है। तो ये कंपनी भी इस न्यूज़ की वजह से फोकस में रहेगी। शक्ति पंप इंडिया की बात की जाए, इस कंपनी के रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट अगर देखें काफ़ी धांसू नंबर इसके देखने को मिले हैं। पैट 130% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। वहीं दोस्तों अगर इसका रेवेन्यू भी देखें, यहाँ पर भी 31% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी ने हर पैरामीटर के हिसाब से काफ़ी अच्छे नंबर रिपोर्ट किए। हालांकि ये स्टॉक लगातार काफ़ी ज़्यादा हमें खबरों में भी देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे दोस्तों फेड बैंक के बारे में। इसके भी रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट अगर देखें तो इसका नेट इंटरेस्ट इनकम 31% ग्रो हुआ। हालांकि इसका पैट देखें 71% तक का इसमें हमें ड्रॉप देखने को मिला है। तो ये कंपनी भी कल काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहने वाली है। इनके अलावा कुछ कंपनियां ASM लिस्ट की वजह से कल काफ़ी फोकस में रहेंगी, क्योंकि ये सर्कुलर कल से ही लागू हो जाएगा। खासतौर पर कोचिन शिपयार्ड, इसको स्टेज 1 में डाला गया। अब इसको राहत दी गई है। डॉल्फिन ऑफशोर, लोटस चॉकलेट, स्काई गोल्ड, इनको भी एक एक स्टेज राहत दी गई है। इनके अलावा 17 कंपनी बाहर निकली है लॉन्ग टर्म के ASM से, खासतौर पर जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, जैसे गालंत इस्पात, गार्डन शिप बिल्डर, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट, इनके अलावा न्यूरेका और वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। इन कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इन कंपनियों को ASM से बाहर निकाल दिया गया है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का सर्किट लिमिट 20% है। कोचिन शिपयार्ड का सर्किट लिमिट अब 5 से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। तो ये कंपनियां अब हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिलेंगी। तो आप भी चाहें इनके ऊपर फिलहाल नज़र रख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।